जयपुर गांव। दिन में साधारण सा गांव, लेकिन रात ढलते ही हवा में एक अजीब सन्नाटा उतर आता। गांव के बूढ़े बुजुर्ग अक्सर कहते थे, ये गांव अपने आप में नहीं है, इसके रास्तों पर कोई और भी चलता है। हर बच्चा, हर औरत ये बात जानती थी कि उन सूरज डूबने के बाद गांव की पगडंडियों पर अकेले निकलना मौत को न्योता देने जैसा है। विक्रम, जो शहर पटना में पला बढ़ा था, छुट्टियों में अपनी नानी के घर आया। रात के खाने के बाद नानी ने धीरे से कहा, बेटा, रात में देर तक बाहर मत निकलना। क्यों नानी, क्या यहाँ भी कर्फ्यू लगता है? यहाँ कर्फ्यू नहीं, चहलावा घूमता है। नानी, ये सब अंधविश्वास है। मैं शहर से आया हूँ, मुझे पता है भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। नानी की आंखों में चिंता साफ थी। तुम नहीं मानते, लेकिन जो मानते थे वो अब इस दुनिया में नहीं है। 2 दिन बाद गांव में सालाना मेला लगा। विक्रम अपने कुछ दोस्तों के साथ गया। मेला देर रात तक चला और लौटते लौटते रात गहरी हो चुकी थी। रास्ता सुनसान था। अचानक पीछे से एक आवाज आई। आवाज, अरे विक्रम, जरा रुको। विक्रम ने मुड़कर देखा। वो उसका बचपन का दोस्त राजेश खान था। विक्रम हैरानी से, राजेश, तू तो पटना में था ना, यहाँ कब आया? अभी अभी लौटा हूँ। चल, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। दोनों साथ चलने लगे। कुछ ही देर में विक्रम को अजीब सा लगा। राजेश बहुत चुप था। उसका चेहरा धुंधला लग रहा था। विक्रम, तू ठीक है ना राजेश? राजेश धीरे धीरे हंसने लगा। उसकी हंसी इंसानों जैसी नहीं थी। उसकी आंखें काली पड़ चुकी थीं। मैं राजेश नहीं हूँ, मैं हूँ चहलावा। विक्रम का खून सूख गया। उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन चारों ओर सिर्फ धुंध और काली परछाइयां थीं। किसी तरह विक्रम दौड़कर गांव पहुंच गया। अगली सुबह उसने गांव के एक बुजुर्ग पंडित हरिनाथ हाथ से ये बात कही। विक्रम घबराकर, पंडित जी, कल रात मैंने कुछ देखा। कोई मेरे दोस्त का रूप धरकर मेरे साथ चल रहा था। वो कह रहा था कि वो चहलावा है। तू भाग्यशाली है कि जिंदा लौट आया। चहलावा जिसको पकड़ ले वो फिर वापस नहीं आता। विक्रम, लेकिन ये है क्या? कोई भूत है या कुछ और? ये कोई आत्मा नहीं, ये गांव की पुरानी ताकत है जो इंसान की परछाई बन जाती है। ये तेरे अपने किसी करीबी का रूप धर लेता है और जब तू यकीन कर लेता है तब तुझे रास्ते से भटका कर निकल जाता है। उस रात विक्रम घर में था। अचानक खिड़की के बाहर से उसकी माँ की आवाज आई। आवाज धीमे से, विक्रम बेटा, दरवाजा खोलो। वो चौंक बना। उसकी माँ तो पटना में थी, लेकिन आवाज बिल्कुल माँ जैसी थी। तब तुम कौन हो? तेरी माँ ही तो हूँ बेटा, दरवाजा खोल। विक्रम ने नानी को जगाया। नानी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मत खोलना, यही चहलावा है। बाहर से फिर वही हंसी गूंजी और फिर धीरे धीरे सब शांत हो गया। अगले दिन विक्रम ने पंडित से पूछा, विक्रम, इस चहलावे को रोका कैसे जाए? इसे रोका नहीं जा सकता, बस इससे बचा जा सकता है। याद रख। पंडित की बातें सुनकर विक्रम का मन और उलझ गया। उसने कहा, पंडित जी, अगर हम कुछ न करें तो ये कब तक ऐसे ही गांव वालों को डराता रहेगा? जब तक कोई इसका सच नहीं जानता ये चलता रहेगा। विक्रम ने ठान लिया कि वो इस रहस्य को सुलझाएगा। गांव के कोने में एक बहुत बूढ़ी औरत रहती थी। लोग उसे चंदनिया दाई कहते थे। कहा जाता था कि उसने अपनी आंखों से चहलावा देखा है। विक्रम उसके पास गया। विक्रम, दाई, मुझे सच बताइए, चहलावा क्या है? बेटा, चहलावा कोई साधारण आत्मा नहीं, ये तो यहाँ की जमीन से जुड़ी शक्ति है। सैकड़ों साल पहले इस गांव में एक साधु को धोखा देकर मार डाला गया था। मरते वक्त उसने कहा था, अब कोई इस गांव की राहों पर चैन से नहीं चलेगा। तभी से ये भटकती ताकत पैदा हुई। विक्रम हैरान रह गया। विक्रम, तो क्या इसे रोका नहीं जा सकता? रोकना आसान नहीं है, लेकिन इसका सामना किया जा सकता है। याद रख, चहलावा तभी ताकतवर होता है जब इंसान डर जाए। अगर तू उसका सामना हिम्मत से करेगा तो वो पीछे हट जाएगा। अगली ही रात गांव के एक लड़के संदीपान की लाश तालाब के किनारे मिली।
उसके चेहरे पर डर ही डर लिखा था। गांव में कोहराम मच गया। लोग आपस में बातें कर रहे थे। एक आदमी, मैंने कहा था रात में बाहर मत निकला करो। दूसरा, ये चहलावा अब और खूंखार हो गया है। विक्रम की नानी ने भी डरते हुए कहा, बेटा अब तू वापस शहर चला जा, ये गांव अब तेरे लिए सुरक्षित नहीं। नानी, अगर मैं भाग गया तो ये सब हमेशा के लिए गांव वालों को सताता रहेगा। मुझे इसका सामना करना ही होगा। उस रात विक्रम अकेले तालाब की तरफ गया। चारों ओर सन्नाटा था। अचानक पीछे से आवाज आई, आवाज बिल्कुल राजेश जैसी। विक्रम, रुक जा। विक्रम ने पीछे देखा। वही राजेश खड़ा था, लेकिन इस बार विक्रम तैयार था। विक्रम कड़क आवाज में, तू राजेश नहीं है, तू चहलावा है। तेरी नजर तेज है, लेकिन तेरे दिल में डर अब भी है। अचानक उसके चारों ओर धुंध फैल गई। उस धुंध में कभी उसकी माँ दिखती, कभी नानी, कभी कोई और दोस्त। छहलावा गूंजती आवाज में, मैं वो हूँ जो तुझे सबसे करीब लगता है। तू चाहे कितना भी भाग ले, मैं तुझे निगल जाऊंगा। विक्रम कांप तो रहा था, लेकिन उसे चंदनिया दाई की बात याद आई। अगर डर गया तो वही जीतेगा। उसने जोर से चिल्लाया, तू चाहे लाख रूप बदल ले, मैं तुझसे नहीं डरता। अचानक धुंध कांपने लगी। वो परछाई कुछ पल के लिए डगमगाई और फिर एक काली आंधी की तरह गायब हो गई। अगली सुबह गांव के लोग हैरान थे। रात को किसी ने कोई अजीब आवाज नहीं सुनी थी। पंडित ने कहा, पंडित, शायद पहली बार किसी ने चहलावे का सामना किया और बच निकला। ये कमजोर हो गया है। गांव वाले विक्रम को देखकर बोले, अब हमें डर कर जीने की जरूरत नहीं। लेकिन चंदनिया दाई ने धीरे से कहा, ये गया नहीं है, बस कमजोर हुआ है। जब तक लोग डरेंगे नहीं, ये लौट कर नहीं आएगा।